नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब मध्य प्रदेश में पहुंचे तो वहां पर एक ही नारा था जो बुलंद था और वो था नारी शक्ति का सम्मान। क्योंकि देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर इतिहास से लेकर वर्तमान तक कैसे नारी शक्ति ने अपना स्वरूप देश के लिए दिखाया, योगदान दिया, तो वहीं आज का भारत भी किस तरह से महिलाओं के बढ़ते कदमों को सलाम कर रहा है। आज करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कड़ा संदेश, आतंकवादियों का समर्थन करने वालों को चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे सफल आतंकवाद विरोधी अभियान। प्रधानमंत्री ने कहा, आज पूरी दुनिया राष्ट्र रक्षा में भारत की बेटियों का देख रही है सामर्थ्य। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र रक्षा में भारत की बेटियों का सामर्थ्य देख रही है पूरी दुनिया। पीएम मोदी ने भोपाल में देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में मध्य प्रदेश के लिए कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। आतंकवाद के खिलाफ भारत का मिशन स्ट्राइक जारी, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों का दौरा कर पाकिस्तान की करतूत कर रहे हैं उजागर। असम और मिजोरम में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई हिस्सों में जल भराव, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। और मंगोलिया में आयोजित हो रही कुश्ती की रैंकिंग सीरीज में भारतीय महिला पहलवानों ने दिखाया दम, 5 स्वर्ण समेत 8 पदक जीते, चैंपियनशिप में हासिल किया पहला स्थान। तो ये देखते हैं खबरें विस्तार से। शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री के भोपाल दौरे से, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने लोक माता देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट और एक विशेष सिक्का भी जारी किया। 300 रुपए के सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र है। और पीएम मोदी ने जनजातीय लोक और पारंपरिक कलाओं में योगदान के लिए डॉक्टर जयमती कश्यप को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर भोपाल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित किया। देवी अहिल्याबाई कहती थी कि शासन का सही अर्थ जनता की सेवा करना और उनके जीवन में सुधार लाना होता है। आज का कार्यक्रम उनकी इस सोच को आगे बढ़ाता है। इंदौर मेट्रो की शुरुआत हुई है। अब इंदौर की पहचान उसकी मेट्रो से भी होने जा रही है। यहां भोपाल में भी मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश में रेलवे के क्षेत्र में व्यापक काम हो रहा है। दतिया और सतना भी अब हवाई सेवा से जुड़ गए हैं। ये सभी प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में सुविधाएं बढ़ाएंगे, विकास को गति देंगे और रोजगार के अनेक नए अवसर बनाएंगे। अब मां पीताम्बरा, मां शारदा देवी और पवित्र चित्रकूट धाम के दर्शन करना और सुलभ हो जाएगा।
और प्रधानमंत्री ने आज इस अवसर पर जब जनसभा को संबोधित किया तो इस बात को भी सामने रखा कि केंद्र सरकार को लोक माता अहिल्याबाई के नागरिक देवो भव के मंत्र को भी शासन में अपना रही है। पीएम ने कहा कि सरकार महिला नेतृत्व में विकास के दृष्टिकोण को मुख्य आधार बना रही है। सरकार ने हर बड़ी योजना में महिलाओं की भूमिका को प्रमुखता दी है। मैं आज देवी अहिल्या की इस पवित्र भूमि से देश की नारी शक्ति को सैल्यूट करता हूं कि चुनौती कितनी भी बड़ी हो, भारत की बेटियां उस पर विजय पा सकती है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन हो या फिर सीमा पार का आतंक हो, आज हमारी बेटियां भारत की सुरक्षा की ढाल बन रही है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य का भी प्रतीक बना है। जम्मू से लेकर पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा तक बड़ी संख्या में बीएसएफ की हमारी बेटियां मोर्चे पर रही थी, मोर्चा संभाल रही थी। उन्होंने सीमा पार से होने वाली फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेकर दुश्मनों की पोस्टों को ध्वस्त करने तक बीएसएफ की वीर बेटियों ने अद्भुत शौर्य दिखाया है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए से महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ है। आज सेना, नौसेना और वायुसेना में बेटियां अग्रिम मोर्चे पर तैनात हो रही है। आज फाइटर प्लेन से लेकर आईएनएस विक्रांत युद्धपोत तक विमेन ऑफिसर्स अपनी जांबाजी दिखा रही है। हमारी नौसेना की वीर बेटियों के साहस का ताजा उदाहरण भी देश के सामने है। आपको मैं नाविका सागर परिक्रमा के बारे में बताना चाहता हूं। नेवी की 2 वीर बेटियों ने करीब 250 दिन की समुद्री यात्रा पूरी की है। धरती का चक्कर लगाया है। हजारों किलोमीटर की ये यात्रा उन्होंने ऐसी नाव से की जो मोटर से नहीं बल्कि हवा से चलती है। 2 बेटियां, उन्होंने हर मुसीबत को हराया है। और इतिहास साक्षी है कि भारत की नारियों ने हर दौर में चुनौतियों का सामना कुशलता से किया है। और इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है देवी अहिल्याबाई होलकर, जो न सिर्फ एक कुशल प्रशासिका थी बल्कि उन्होंने समाज सुधार, विशेषकर महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए जो काम किए वो आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। वे भारतीय इतिहास की उन चुनिंदा महिलाओं में से हैं जिन्होंने नारी नेतृत्व की एक मिसाल कायम की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भोपाल में देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब हाथ जोड़कर मातृशक्ति को नमन किया तो ये नमन था देश के इतिहास में अपने असाधारण कृतित्व की गाथाएं अंकित करने वाली नारी शक्ति को, जिनमें देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है। देवी अहिल्याबाई होलकर का जीवन समाज, संस्कृति और राष्ट्र के लिए समर्पित रहा और जनकल्याण, सुशासन और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के कार्यों को उन्होंने आगे बढ़ाया। ग्रामीण पृष्ठभूमि में साधारण परिवार में जन्मी अहिल्याबाई का मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही विवाह हुआ। 29 वर्ष की थी तभी पति महाराजा खांडेराव वीरगति को प्राप्त हो गए और फिर पुत्र का निधन। अहिल्याबाई होलकर ने जब राज्य की बागडोर संभाली तो उनके राज में होलकर राजवंश ने
चहुमुखी उन्नति की। देवी अहिल्याबाई होलकर ने कृषि, कुटीर उद्योग, हस्तकला को प्रोत्साहित किया। गांव में तालाब और छोटी नहरों को विकसित किया। कपास और मसालों की खेती को प्रोत्साहित किया। विश्व प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ी उद्योग स्थापित किया। अहिल्याबाई होलकर का शासन महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। युद्ध में बलिदान सैनिकों, कैदियों की पत्नियों को उद्योग से जोड़ स्वावलंबी बनाया गया। गांव में नारी सुरक्षा टोलियां स्थापित की गईं। महिलाओं की सैन्य टुकड़ी भी स्थापित की गई। अहिल्याबाई होलकर का शासनकाल क्रांतिकारी निर्णयों के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। महिलाओं के सामाजिक सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए संपत्ति में अधिकार और विधवा को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार और विधवा को पुनर्विवाह का अधिकार जैसे दूरदर्शी निर्णय उन्हें लोकमाता बनाते हैं। अहिल्याबाई होलकर ने राज्य ही नहीं, देश के सांस्कृतिक गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा की। अहिल्याबाई ने अपने राज्य के साथ साथ देश के तीर्थ स्थलों को पुनर्स्थापित कर पुनर्प्रतिष्ठित करने का अभियान छेड़ा। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग, बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारका, मथुरा का श्री कृष्ण मंदिर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर, विष्णुधाम मंदिर और मणिकर्णिका घाट का निर्माण कराया। देवी अहिल्याबाई ने कभी विश्राम नहीं किया। जीवन के अंतिम क्षण तक समाज के लिए समर्पित राजयोगिनी, कर्मयोगिनी लोकमाता अहिल्याबाई को उनकी 300वीं जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है। भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत का समृद्ध इतिहास इस तरह की नारियों के शौर्य की गाथाओं से भरा हुआ है। लेकिन आज का भारत भी वो भारत है जहां पर भारत की नारियां, भारत की बेटियां अपने शौर्य की गाथाएं इस दौर में भी रचती नजर आ रही हैं और सरकार की ओर से भी उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। किस तरह महिलाओं के कदम सेना में बढ़ रहे हैं, पहले आपके सामने ये तस्वीर रखना चाहेंगे, क्योंकि सेना में महिलाओं के कदम इन मायनों में ज्यादा बढ़ रहे हैं, तेज रफ्तार पकड़ते नजर आ रहे हैं। क्योंकि प्रशिक्षण की बात करें, पोस्टिंग, पदोन्नति की या सेवा की शर्तों की बात करें, महिला और पुरुष दोनों को भारतीय सेनाओं के सभी अंगों में समान अवसर दिए जा रहे हैं। परमानेंट कमीशन दिया जा रहा है, लेकिन साथ ही 2021 में ही परमानेंट कमीशन का रूल 2020 में अप्रूव हुआ, जिसके बाद 2021 में जेंडर न्यूट्रल करियर प्रोग्रेशन पॉलिसी आई और इसके बाद से सभी विभागों में धीरे धीरे हमने देखा किस तरीके से महिलाओं को हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में अवसर मिलने लगे। 2021 में एविएशन कोर में पायलट के तौर पर तैनाती करनी शुरू कर दी गई। महिला अफसर युद्धपोतों पर नेवी के बाद भारतीय नेवी के द्वारा तैनात किए जाने लगे। सैन्य पुलिस कोर में भी महिलाओं को शामिल किया गया, उनकी भी तैनाती कर दी गई। और 2023 में रीमाउंट एंड वेटरनरी कॉर्प्स, जो कि लॉजिस्टिक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है, वहां पर भी महिलाओं की तैनाती करनी शुरू कर दी गई। 2023 में आर्टिलरी रेजिमेंट, ये बहुत ही क्रिटिकल लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, क्योंकि तमाम हथियारों का सामान और जंगी सामान, उस सारे की देखरेख और उसका उपयोग इत्यादि सब इसी आर्टिलरी रेजिमेंट के अंडर आता है, जो बहुत ही क्रिटिकल मानी जाती है। 2023 में यहां पर भी बोफोर्स, होवित्ज़र, वज्र जैसी तोपों को लेकर भी भारतीय महिलाएं इनके साथ जुड़ती नजर आई। वहीं पे इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि 2025 वो साल जब हम जानते हैं कि तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे कि कैसे एनडीए में प्रवेश तो पहले ही मिल गया था, लेकिन पहला बैच 17 महिला कैडेट्स का पहला बैच पास आउट हुआ और ये एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि एनडीए के इतिहास में पहली बार एक लेडी कैडेट ने ही टॉप भी किया। ये दिखाता है कि भारत की महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सफल नाविका सागर परिक्रमा पूरी भी की है तो वो भी हमारे ही महिला अधिकारियों ने की है, नेवी की। और ये हमने दृश्य आपको दिखाए थे और ये दिखाता है कि हमारी महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। सियाचिन ग्लेशियर, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य बेस माना जाता है, वहां पर भी महिला अधिकारी अब तैनात होती हैं। बहुत सारे उदाहरण सफल गाथाओं के हमारे सामने, जिसमें से कुछ एक आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जो पहली ऐसी महिला अधिकारी बनी है एयरफोर्स की जिनको वीरता पुरस्कार प्राप्त हुआ। कर्नल सोफिया कुरैशी, उनसे हम भली भांति परिचित हैं ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के दौरान। ये वो महिला है जो पहली एकमात्र महिला अधिकारी है जिन्होंने 18 देशों की सेना का नेतृत्व किया। पहली एकमात्र महिला अधिकारी, महत्व देखिए इनका। ऐसे ही अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला कॉम्बैट फाइटर पायलट। और जब हम फाइटर पायलट की तस्वीर देखते हैं तो उसमें अवनी चतुर्वेदी अब एक संकेत के तौर पर ही हमारे सामने आती हैं। तो ये तमाम कुछ एक उदाहरण हैं जो ये बताते हैं कि किस तरीके से महिलाएं सेना में आगे बढ़ रही हैं, उन्हें अवसर दिए जा रहे हैं। लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि देश की हर महिला को सशक्त किया जाए। ये आंकड़े उसी की तस्दीक करते नजर आते हैं। मुद्रा योजना में 70% ऋण महिलाओं के नाम है। उज्ज्वला में
10 करोड़ 30 लाख से अधिक गैस सिलेंडर्स का वितरण हो चुका है, जिसका लाभ महिलाओं को मिल रहा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अगर आप देखते हैं तो 55% खाते महिलाओं के ही नाम पर हैं। स्टैंड अप इंडिया में भी 84% ऋण महिलाओं को दिया गया है, जिससे वो उद्यमी बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। स्वयं सहायता समूह की बात करें तो 90 लाख स्वयं सहायता समूहों में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं जो लाभान्वित हो रही हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। नागरिक विमानन की बात करें तो इस क्षेत्र में 15% पायलट्स में से हमारी 15% महिला पायलट्स हैं। जरा सोचिए, ये विश्व के औसत से भी अधिक है। विश्व का औसत 10% है, हमारे देश में 15% महिला पायलट्स हैं। शौचालय के निर्माण की बात करें तो लगभग 12 करोड़ तक के शौचालय का निर्माण हो गया है और जब इस योजना का आरंभ हुआ तो केंद्र में थी महिलाएं, उनका सुगम जीवन। ऐसे जल जीवन मिशन की बात करें तो लगभग 19 करोड़ से अधिक घरों तक, परिवारों तक जल, नल से जल पहुंच चुका है और ये जीवन को सरल करने में अहम रोल अदा करता है। ये तमाम वो छोटे और बड़े कदम हैं जो सरकार के द्वारा उठाए गए हैं और इनकी फहरिस्त बहुत लंबी है। हमने कुछ एक आंकड़े आपके सामने रखे सिर्फ इस बात को दिखाने के लिए कि इतिहास में भी अगर महिलाओं को अवसर मिला तो उन्होंने अपने आप को साबित किया, तो वर्तमान में भी महिलाओं के लिए तमाम ऐसे अवसर दिए जा रहे हैं ताकि वे आगे बढ़कर देश निर्माण में अपना योगदान दे सकें। और इसी से जुड़ा हमारा आज का विशेष आपके सामने रखते हैं। आज का विशेष जो कहता है शक्ति, सामर्थ्य और विरासत की प्रतीक नारियां, क्योंकि चाहे हम इतिहास की बात करें चाहे वर्तमान की बात करें, शक्ति, सामर्थ्य और विरासत को प्रस्तुत करती हैं नारियां और हर दौर में अपने आप को साबित करती हुई भी नजर आई हैं नारियां। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े विशेष मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर, जो देश की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल हैं और इस समय वाइस चांसलर हैं महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की। बहुत बहुत स्वागत आपका। और हमारे साथ डॉक्टर हीरामन तिवारी भी जुड़े हुए हैं जो प्रोफेसर हैं इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट में JNU से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी लेफ्टिनेंट जनरल कानिटकर। अब तो आप रिटायर्ड हैं लेकिन अभी आप बहुत महत्वपूर्ण जिम्मा संभाल रही हैं और अगर हम सेना में महिलाओं की बात करते हैं, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है ना इस बात की चर्चा करने के लिए, क्योंकि एक और हम इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे हर क्षेत्र में देवी अहिल्याबाई होलकर ने झंडे गाड़े और उसमें वीरता के साथ साथ प्रशासन भी शामिल है। आज के दौर में भी हम इसको उसी रूप में देख रहे हैं। महिलाएं सेना में कैसे आगे बढ़ रही हैं, ऑपरेशन सिंदूर इसका एक उदाहरण हमारे सामने है। आपको लगता है कानिटकर जी कि आज के दौर की महिलाएं और इतिहास के जो लेसन्स हैं उन्हें का समन्वय करते ही आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं हम? बिल्कुल ममता जी, धन्यवाद कि आपने आज मुझे निमंत्रित किया और आज इतना बहुत ही शुभ दिन है जो पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी की 300 साल की शताब्दी हम मना रहे हैं देश भर में। और देखिए अपने पंत प्रधान जी ने भी, जो प्रधानमंत्री ने जो बताया कि हर क्षेत्र में महिला आगे है। लेकिन अगर आप पास्ट जो भूतपूर्व है और जो भविष्य है उस पर देख रहे हैं, उसमें जो समन्वय आप कह रहे हो वो बिल्कुल सही है। 300 साल पहले भी माँ अहिल्या देवी जी ने देखा कि काबिलियत और सक्षमता, ये जो आपने कहा, वो उनमें महिलाओं में भी उन्होंने कभी उनको अबला नहीं देखा। उन्होंने उस समय भी उनमें शक्ति देखी। लेकिन हैरानी की मुझे अब आपकी ये भी बात सुन के लगी कि 300 साल क्यों लगे हमें, हमारी अपनी सशक्तिकरण को आगे बढ़ने के लिए ये मौका पहले क्यों नहीं मिला? क्योंकि शायद हर महिला जब आगे जाती है तो उसके साथ कोई होते हैं जो साथ ले जाते हैं। सबके पास उतनी क्षमता या दम नहीं होता है जो माँ अहिल्या देवी के पास था। लेकिन उन्होंने संस्कृति को लेके आगे बढ़ाया और दिखाया कि एक महिला कितनी ताकतवान हो सकती है, क्योंकि उनकी अपनी जिंदगी अलग रख के उन्होंने क्या कुछ किया। तो उसी को आगे लेते हुए आज मुझे लगता है कि जो महिलाएं आगे निकल गई उनके साथ भी हमेशा कोई ना कोई था, या तो उनके पिताजी थे या महिला के भाई थे, उनके पति थे। और आज सबसे प्रगतिशील हम जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ही हमारे साथ लगे हुए हैं और सारे मौके दे रहे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि मौके नहीं मिले थे और हमें प्रोत्साहित करने वाले लोग नहीं थे। तो इसी को लेके मुझे लगता है कि जो हमारी इतिहास बताता है, जो महिला सशक्तिकरण हमारे हिंदू समाज में जो था, जहां महिला अर्धांगिनी कहलाई जाती थी,
उसको कहीं पे हम खो चुके थे और अब वो उभर रही है, आगे निकल रही है, जी, आसमान लेकिन छू जनरल कानिटकर, अगर मैं इससे पहले कि मैं प्रोफेसर तिवारी जी के पास जाऊं, आपसे ये जरूर सवाल समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने भी एक लंबा समय भारतीय सेना में बिताया है, आपने उस दौर को भी देखा है और आज के दौर से भी आप भली भांति वाकिफ हैं। ऐसे में ये जो बदलाव आज देख रहा है, आप जब इस रास्ते से गुजर रही थी, आपने इस जर्नी को जिया है, क्या बदलाव तब और अब में आपको लगता है, क्या अनुभव है आपके जो आप हमें बताना चाहें? बहुत बड़ा बदलाव मैंने देखा है। जब मैं AFMC या मिलिट्री में जा रही थी तो घर में मेरे घर के लोग भी काफी परेशान थे कि ये फौज में जाना चाहती है, समाज में भी क्या दूसरी कोई नौकरी नहीं मिल रही है, फौज क्यों जा रही, ये विचार था। और आज के दिन में देखिए, हर लड़की चाहती है कि मैं भी वर्दी पहनूं और आगे निकल जाऊं। तो ये बदलाव जो समाज में आया है, उससे महिला और सशक्तिकरण पा रही है। और दूसरा बदलाव आ रहा है कि एक समतुल्य जो इक्वालिटी, जिसमें लिंग के स्त्री या पुरुष में फर्क नहीं किया जा रहा है। आप देखिए, जब हम कमीशन होके गए तो बहुत बड़ी बात थी कि हम फील्ड में पहुंच गए, साड़ी पहन के भी चले गए और काम सब किए। और आज की लड़कियां देखो जो पास आउट हो रही थी, उनमें फर्क देखिए, उनका जज्बा देखिए, उन्होंने कंधों पे कंधे लगा के सेम प्लेटून में मार्च किया, उनका कोई अलग टुकड़ी नहीं बनी थी। तो महिला कोई अलग नहीं है, देश के सेवा के लिए वो उतने ही सशक्त है। और उतना जब वो इतनी अपनी जिंदगी में जब दूसरों का वो इतना सोचती है, अपने परिवार का सोचती है, सबका सोचती है, डिलीवरी और लेबर पेन्स ले सकती है जो मर्द नहीं कर सकता, तो क्या देश के लिए वो ये नहीं कर सकती है? आगे मौका मिला तो मैं कुछ एक दो कहानियां भी बताऊंगी। चलिए, अभी आपके पास वापस आती हूँ मैं जनरल कानिटकर, आपने बात सही कही है। लेकिन प्रोफेसर तिवारी, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो बहुत सी गाथाएं हैं जो हमने सुनी हैं, हमारे स्कूल्स में भी पढ़ाई जाती हैं, और अब तो केंद्र सरकार की ओर से भी ये लगातार प्रयास हो रहे हैं कि हमारे आज के युवा अपने इतिहास से जुड़े। ये जो जुड़ाव है, आज का दिन इसको लेकर किस तरह से, कितनी महत्ता रखता है, और क्या कुछ हमें भी सबक लेना चाहिए अपने इतिहास के इन गौरव गाथाओं से? ममता जी, सबसे पहले तो मैं आपको आभार व्यक्त करूंगा कि आपने ऐसे शुभ दिन पर मुझे आमंत्रित किया है। और सबसे पहले मैं जनरल कानिटकर को सैल्यूट करना चाहूँगा, जय हिंद करूँगा, और फिर मातृस्वरूपा आप दोनों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये 31 मई जो है वो सदैव, जिसको इतिहास पता है, वो नारी शक्ति का दिन रहा है। आपने अपने एक सुपर में लिखा था कि ये नारी जो है वो हमारे देश का प्रतीक नहीं है, वो अधिष्ठात्री है, वो लीड करती है, वो चलाती है। मां न हो तो हम यहाँ पे नहीं होंगे। इसलिए इस भाव को समझने की बात, और चूंकि आपने इतिहास की बात की, तो 300 वर्ष, जैसे जनरल कानिटकर ने भी बोला, 300 वर्ष हमें क्यों लगे? 300 वर्ष पहले इतनी बड़ी महामना जो महाराष्ट्री थी, महाराष्ट्र की मतलब सबसे बड़ी साम्राज्ञी थी, जिन्होंने न सिर्फ सैन्य क्षेत्र में अपने शौर्य को दिखाया, चाहे वो इंदौर की रक्षा हो या बाकी, इसके साथ साथ जो सामाजिक कार्य किए हैं, सांस्कृतिक कार्य किए हैं, धार्मिक कार्य किए। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने मंदिरों का निर्माण उन्होंने करवाया, और सब कुछ जो समाज कार्य किया उन्होंने वो अपने पैसे से किया, जो उनकी अपनी संपत्ति थी। राज्य के कोष से लेकर के कोई कार्य नहीं किया, चाहे वो बनारस का दशाश्वमेध घाट हो, महिला मणिकर्णिका घाट हो, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो या अन्य मंदिर हो, जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, स्थान पर या तो कहीं पर मंदिर बनवाया, या कहीं पर दक्षिणागृह बनवाया, या कहीं पर भोजन की व्यवस्था की, या कहीं पर यात्री निवास बनवाया। आप कल्पना, कहीं पुल बनवाइए, दशाश्वमेध घाट जो सबसे प्रसिद्ध घाट है विश्व का, वो उन्होंने बनवाया था। उसके बगल में मणिकर्णिका, आप सोचिए ना, एक जो है वो जीवन को सेलिब्रेट करता है, और दूसरा जो है वो मरण को सेलिब्रेट करता है। आप कल्पना करिए कि किस प्रकार की महिला रही होंगी। और जो महिला जिसका विवाह 7-8 वर्ष की आयु में हो जाए, जो एक समय में इतनी 29 वर्ष की आयु में जो विधवा हो, और फिर इतना तत्पर हो कि मैं अपने पति का साथ नहीं दे सकती हूँ, सती बनना चाहती थी, लेकिन जब वो वापस आई तो दुर्गा स्वरूपा जितना कार्य किया अगले दशकों में, वो मुझे लगता है हजारों वर्षों तक
इसकी गाथा सुनाई जाएगी। तो जी। आज का बहुत ही पुण्य है, वो शुभ श्लोका है। और इसलिए इतिहास में यदि देखा जाए तो महिलाओं का, अभी जनरल कानितकर और आप दोनों ने बताया कि हमारी महिलाएं, चाहे वो अवनी चक्रवर्ती हो, जब वो फाइटर प्लेन को उड़ाती हैं तो हम लोगों को रोमहर्षक जैसी महसूस प्रतीत होता है कि जी बिल्कुल किस प्रोफेसर प्रकार का तिवारी। हमारे और पास शौर्य ऑपरेशन है। सिंदूर और तो आपने एक ताजा सबसे उदाहरण है महत्वपूर्ण हमारे बताया, सामने कि कैसे हमारी कैडेट का महिलाओं जो ने पहला- अलग अलग क्षेत्रों में अपना जज्बा, अपना हौसला दिखाया। बस मैं ये कहना चाहता था कि 17 जो हमारे कैडेट पहली बार, जो अभी हम एनडीए से पास आउट, बात तो कह रहे हैं कि आज पहली बार पास आउट हुई, बहुत ही गर्व का दिन है। और आज का दिन तो नारी शक्ति और मातृशक्ति के नाम से सदैव सदैव याद रखना चाहिए। इतिहास ने अभी तक नहीं किया, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है आज उसका प्रतिफल दिखाई पड़ रहा है। जी जनरल कानितकर, आप बता रही थी कि आप कुछ उदाहरण हमारे सामने रखना चाहेंगे, समझना तो चाहेंगे आपकी जिंदगी के उदाहरणों से कि तब और अब में कितना फर्क आ गया है। बिल्कुल, मैं ये जो आज के जो ऑप सिंदूर या आज की लड़कियां जो एनडीए से पास आउट हुए वो कैसे बदलाव लाएंगी, इसका मैं उदाहरण देती हूँ। जब मैं पहली नॉर्दर्न कमांड में एमजी मेट गई थी और पहली बार ऑफिस में किसी ने बोला यहाँ पे कभी सिविलियन थे, यहाँ पे कहीं महिला नहीं देखी। मैंने कहा देख लो, बहुत आने वाली है पीछे से। और उसके बाद जब मैं सारी फील्ड एरियाज में जाती थी तो 2 कहानियां छोटी सी हुई। एक जगह पे जो एक कमांडिंग ऑफिसर बड़े परेशान थे कि मेरे पास बहुत ज्यादा लेडी डॉक्टर्स है, और जब हम कॉर्डन यानी कि जब टेररिस्ट वगैरह एक्टिविटीज होती है ना तो घेरा लगा के हमारे सैनिक बैठते हैं, तो उसके साथ एक डॉक्टर भी होता है। तो कहने लगे वो कॉर्डन में लड़कियां बहुत होती है। मैंने कहा लड़कियां मना कर रही है, लेडी ऑफिसर्स मना कर रही है? कहते नहीं नहीं, वो तो जाने को तैयार है, 3-3 दिन बैठने को तैयार है, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा उन्हें ऑफिसर जैसे देखिए, लेडीज जैसे मत देखिए। दूसरी बात, जब एक मेरे अंडर ही एक जूनियर मेरी स्टूडेंट थी, हाई ऑल्टीट्यूड पोस्टिंग जब पहली बार आई तो उसके कमांडिंग ऑफिसर ने उसके पहुंचने से पहले ही बोला नहीं नहीं लेडी आ रही है, उसे प्लीज कैंसिल करा दीजिए। लेकिन ये लड़की पहुंच गई, विद इन अ मंथ वो पूरी दौड़ लगा रही थी, मर्दों से भी एक्स्ट्रा बहुत बढ़िया फिजिकल ट्रेनिंग कर रही थी। तो उन्होंने दूसरी चिट्ठी लिखी कि भाई इसका कैंसिल मत करिए। तो ये उदाहरण इसलिए मैं दे रही हूँ कि अब जो समाज में बदलाव आएगा कि जब साथ ट्रेनिंग की है इन लड़कों ने, इन लड़कियों की काबिलियत ट्रेनिंग दिन से देखी हुई है, उनमें शक नहीं होगा कि ये लड़कियां कर पाएंगी कि नहीं। जी तो बिल्कुल, ये फर्क आएगा इस तरीके से, और आगे की लड़कियां मतलब हर चीज करने को तैयार रहेंगी। बिल्कुल लड़कियां तैयार हैं, पहले भी थी, आपने जो उदाहरण बताए हैं हमेशा से ही तैयार थी, और अब चूंकि अवसर मिल रहे हैं तो अपने आप को वो साबित कर रही हैं। प्रोफेसर तिवारी, ऐसे में जब हम इतिहास की बात करते हैं और जैसे आज जिस तरीके का आयोजन हुआ कि देवी अहिल्याबाई होलकर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहल की, जिस तरीके से उन्होंने पूरा फंक्शन, सिक्का भी उनके नाम पर जारी किया गया, ये जो प्रयास हो रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से कि एक तरीके की पुनर्चेतना, पुनर्जागरण का एक अभियान चलाया जा रहा है कि हम अपनी जड़ों से जुड़ें, आज के दौर में इसका महत्व कैसे आंकते हैं आप? बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जनरल कानितकर ने बोला, आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है कि ये कोई सहायता नहीं की है, ये एक शक्ति का अनावरण किया है, उसको खोल दिया है। और जब वो शक्ति खुलती है, शक्ति स्वरूप, तो हर क्षेत्र में आपको दिखाई पड़ता है। विशेषतया जो सेना के क्षेत्र की बात की जा रही है, अब तो आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारी बीएसएफ की जवान महिलाएं थी, युवा महिलाएं, उन्होंने कितनी देर, पता लगा 72 घंटे तक लगातार वो दुश्मनों का सामना करती रही हैं, ऐसी ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम किया है। लेकिन इतिहास की जब हम बात करते हैं कि इतिहास हमारा सदैव नारी शक्ति केंद्रित रहा है, उसको जगाने की, उसको अनावृत करने की, उसको खोलने की, उसको दिखाने की आवश्यकता थी, जो पिछले 10 वर्षों में हुआ है। और जैसा जनरल कानितकर कह रही थी कि जब वो गई अपने कार्यालय में एक बहुत बड़ी अधिकारी के रूप में, तो उन्होंने कहा कि आप बस प्रतीक्षा कीजिए, हमारी महिलाएं सब जगह होंगी। और आज ऐसी स्थिति दिखाई पड़ रही है कि हर क्षेत्र में, चाहे वो शौर्य का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र हो। जनरल कानितकर आजकल एक बड़े शिक्षण संस्थान की एक कुलपति हैं। आप देखिए ऐसे कितनी कुलपति है, हमारे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की भी जो कुलपति वो एक महिला है, कई विश्वविद्यालयों में ऐसे हैं। तो हर क्षेत्र को, आर्थिक क्षेत्र की बात की जाए तो बहुत सारी है। इतिहास सदैव हमारा नारी शक्ति के आधार पर ही चलता रहा है। ये हम लोगों में या तो कुछ कमी रह गई होगी इसको पहचानने की। हम माँ तो कहते हैं, लेकिन हमारी पत्नी भी तो माँ है,
हमारी बहन भी तो माँ है। तो अगर हम उसको मातृशक्ति कहते हैं, दुर्गा शक्ति कहते हैं, तो कौन सा, जैसे अभी बहुत ही पॉइंटेंट उदाहरण दिया कि यदि एक महिला प्रसव पीड़ा को सहन करके और एक बच्चे को जन्म दे करके उसको पाल पोस सकती है, बाकी बचता क्या है? किस क्षेत्र, कितना बड़ा क्षेत्र, पुरुष को तो कोई अनुभव नहीं, हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इतिहास में जो पढ़ाया गया है, महारानी और लोकमाता अहिल्याबाई जी ने जितने कार्य किए हैं, उसकी ही प्रेरणा मैं सोचता हूं कि जो भी एक बार पढ़ रहे हैं उनके इतिहास को, तो मुझे लगता है कि रोना आता है कि कितना कार्य किया है और कितना हम और आगे बढ़े होते यदि महिलाओं को और नारी शक्ति को और भी संबल मिला होता अतीत में। लेकिन देर से आए, कोई बात नहीं, आज हम हर स्थान पर, हर क्षेत्र में चारों ओर महिला के शक्ति की, उनकी ममत्व को, उनकी ममता के, उनकी करुणा को हम देखते हैं। रानी अहिल्याबाई क्यों ऐसा कर रही थी? हर स्थान पर जो धर्मार्थी थे, जो पर्यटक थे, उनकी सुविधा के लिए मंदिरों को अगर तोड़ा गया तो उन्होंने पुनर्निर्माण किया स्थान स्थान पर जाकर के, और तीर्थयात्रियों के लिए जो सुविधाएं दी, और समाज में आप देखते हैं कि ऐसे तमाम उन्होंने मठ और स्थान निर्मित किए थे जहां पे महिला और पुरुष एक साथ कार्य कर सकते हैं। गिनती करते करते पूरा रात बीत जाएगी, लेकिन जितने उन्होंने काम किए इतने छोटे से काल में, एक जीवन में यदि एक महिला ऐसा कार्य कर सकती है, और कैसी महिला, जो एक जनसामान्य, एक साधारण परिवार से में पैदा हुई और बाद में महारानी बनी, और इतनी बड़ी शौर्य गाथा। बिल्कुल प्रोफेसर तिवारी, और इसी वजह से, यही कारण है कि आज हमने अपने न्यूज नाइट प्राइम टाइम शो में भी इस मुद्दे को इसीलिए उठाया ताकि हमारे आज के युवा भी समझें कि किस तरीके की चुनौतियों से पार पाने की हिम्मत इतिहास में भी रखती रही है भारतीय नारियां, और आज के वर्तमान में भी। अंत में जनरल कानिटकर, एक सवाल आपसे जरूर समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने तो अब आपका क्षेत्र बदल गया, अब शिक्षा से जुड़ गई हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं से आप मिलती हैं, किस तरीके का बदलाव एक महिला जब पुरुष प्रधान विभागों में जाती हैं, तैनात होती हैं, किस तरीके का बदलाव आता है एक महिला की उपस्थिति से? मुझे बहुत बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा ममता जी आपने। और यहीं पे जब मैं फौज में तो एक अफसर की तरीके काम किया हुआ है, लेकिन अब जैसे विद्यापीठ में हूँ, कुलपति हूँ, तो यहाँ सारे मेरे साथ के जितने बाकी सीनियर लोग हैं वो सारे मर्द हैं। लेकिन एक बदलाव जो ला पाई हूँ, क्योंकि एक सोच जो अलग होती है एक महिला की, जो एक मातृत्व की या मैटरनल इंस्टिंक्ट्स होते हैं, नर्चरिंग इंस्टिंक्ट जिसको कहते हैं कि हम सबकी देखभाल करें, उस तरीके से हम पूरी टीम को जैसे एक तरफ एक साथ ले जा सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि यहाँ पे आके भी उन्होंने मेरा नेतृत्व बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है, और सब ने मिलके हमारे विद्यापीठ को भी बहुत आगे ले गए हैं। और ये हर आप बिजनेस में भी देखिए, बोर्डरूम में भी देखिए, इंक्लूसिविटी जो कहते हैं वो किस लिए ला रहे हैं, क्योंकि दोनों की सोच जरूरी है। अगर हमें तरक्की करनी है, बदलाव लाना है, तो दोनों की सोच एक साथ सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका बदलाव आके और एक दूसरे के एक्सेप्टेंस करने से जो एक अलग पहलू नजर आता है, उसी प्रश्न को सुलझाने का, तो समस्या सुलझाने का, ये दोनों का संतुलन जब होता है, तभी हम एक सही निर्णय पे आ सकते हैं। और ये मैं इस जगह पे और भी देख रही हूँ कि जिससे फर्क आया है, चाहे बच्चों छात्रों के साथ हो, चाहे परीक्षा करने का तरीका हो, या एक जो अनुशासन यहाँ हो रहा था, फौज का भी आया और महिला का भी, इसका जो दोनों का संतुलन हुआ, वो मेरी शायद शक्ति थी। लेकिन और वैसे भी जनरल कानिटकर कि आज जो तिवारी जी ने बताया, प्रोफेसर जी ने, हमारी जो पार्श्वभूमि है, हमारा जो भूतपूर्व है, हमारा इतिहास है, हमारी संस्कृति, उसको पालना भी महिला का ही मेजर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, जिम्मेवारी होगी, और उसको रखते हुए हमें आसमान छूना है, उससे हमने दूर नहीं जाना है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और जनरल कानिटकर, आप जैसी महिलाओं से ही आज सब देश की करोड़ों बेटियां हैं जो प्रेरणा ले रही हैं, क्योंकि जब कोई भी महिला वर्दी में नजर आती है
तो तमाम बेटियां हैं हमारे देश की जिनके सपने उड़ान भरने लगते हैं कि हम भी अब सेना का हिस्सा हो सकते हैं। प्रोफेसर तिवारी, जनरल कानिटकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और न्यूज नाइट में फिलहाल यहाँ पर वक्त चला एक ब्रेक का। आप देखते रहें न्यूज नाइट। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मोर्चे पर अलग थलग करने के लिए विभिन्न सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों को अलग अलग देशों के दौरे पर भेजा है। और ये सभी डेलीगेशंस तमाम देशों में जाकर पाकिस्तान के द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद की सच्चाई बयां कर रहे हैं, तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए समर्थन भी जुटा रहे हैं। कौन सा दल कहां पहुंचा है, देखिए ये रिपोर्ट। विदेश दौरे पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल इन दिनों अलग अलग देशों में हैं, जहां वो विभिन्न नेताओं और सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में इथोपिया में NCP-SCP सांसद सुप्रिया सुले के नेतृत्व में ग्रुप 7 सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने अदीस अबाबा में AU मुख्यालय में अफ्रीकी संघ की शांति और सुरक्षा परिषद के साथ मुलाकात और बातचीत की। अफ्रीकन यूनियन का जो समूह है एक साथ खड़ा है और भारत के साथ खड़ा है। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि जिस प्रकार से आतंकवाद चाहे वो अफ्रीका में हो या फिर भारत में हो, उसके साथ हैं, उनके खिलाफ हैं और उसे सभी ताकतों के खिलाफ रखेंगे। उनकी अभियान चलेगा और उसमें हमारी उनकी साझेदारी होगी। वहीं JDU सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में निकले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न हो गई है। इंडोनेशिया यात्रा सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मलेशिया पहुंचा, जहां सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का भारतीय उच्चायुक्त ने स्वागत किया। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने डेनमार्क में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की।
भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के करतूत को जानती है। अब पीओके से लेकर बलूचिस्तान तक के लोग भारत के साथ आने के लिए दुनिया से गुहार लगा रहे हैं। अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि पाकिस्तान आतंकियों का सबसे बड़ा पनाहगार है। You all, my friends from India, need to know that we fought 4 conventional wars and Pakistan lost all the time badly. Then came the doctrine of causing 1,000 cuts to bleed India. Terrorism as an instrument of state policy was adopted by Ziaul Haq. You also need to know a little about the journals of Pakistan. I said in lighter vein, जिन्ना ने बनाया पाकिस्तान, वो बन गई जर्नैल की दुकान। शिवसेना सांसद श्रीकांत एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने सिएरा लियोन की सफल यात्रा पूरी की। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल, FATF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद से लड़ने और विश्व शांति बनाए रखने के लिए सहयोग बढ़ाने की अपील की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाला दल कोलंबिया के बोगोटा में है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के एतराज के बाद कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर अपना वो बयान वापस ले लिया है जिसमें उसने भारत के लक्षित हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई मौतों पर संवेदना व्यक्त की थी। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद कोलंबिया की उप विदेश मंत्री योलांडा विलाविसेनियो ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि आज हमें जो स्पष्टीकरण मिला है और वास्तविक स्थिति, संघर्ष और कश्मीर में जो कुछ हुआ उसके बारे में अब हमारे पास जो विस्तृत जानकारी है उसके आधार पर हम बातचीत जारी रख सकते हैं। Like the Vice Minister very graciously mentioned, they have withdrawn the statement that we had expressed concern about and that they fully understand our position on the matter, which is something we really value. भारत के ये सभी प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ को उजागर कर रहे हैं तो आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में समर्थन जुटा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। सिंगापुर में शंग्रीला वार्ता के 22वें संस्करण में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने हिस्सा लिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने पाकिस्तान का समर्थन करने में चीन की भूमिका पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में पाकिस्तान के लगभग 80% सैन्य उपकरण चीन से प्राप्त हुए हैं। As regard the assistance provided to Pakistan during this particular conflict, you all aware that almost 80% of the equipment which Pakistan has procured in the past few years actually has been procured from China. So I'm sure some kind of an support from the OEM, etc., to refine problems, rectification, maintenance, this kind of support certainly would have been provided. देश में ऑपरेशन शील्ड के तहत देशव्यापी मॉक ड्रिल की गई। सीमावर्ती राज्यों गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें युद्ध के दौरान किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता फैलाई गई। इस ड्रिल में जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, STRF और सामाजिक संस्थाओं ने एकजुट होकर हिस्सा लिया। श्रीनगर में जिला प्रशासन ने आपदा प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत DC ऑफिस में ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल का आयोजन किया, तो वहीं जम्मू जिले के अखनूर में बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में मॉक ड्रिल की गई। इस अभ्यास में STRF, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, जम्मू कश्मीर पुलिस और सूचना व जनसंपर्क विभाग ने संयुक्त रूप से भाग लिया। पंजाब के अमृतसर में भी मॉक ड्रिल की गई। वहीं राजस्थान में बीकानेर के बीचवाल रोड स्थित सीमा सड़क संगठन में चेतक के जवानों समेत 20 लोगों के फंसे होने की स्थिति पर बचाव कार्य अभियान का अभ्यास किया गया। अभ्यास में पुलिस, सेना, BSF और STRF की टीमों ने भाग लिया। फिलहाल यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ नाइट। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद बेमिसाल, बेमिसाल MDH कश्मीरी।
MDH Kashmiri. MDH. Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्रीकल्चरल ग्रोथ पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कृषि के दमदार प्रदर्शन की बात करते हुए किसानों का आभार जताया और कहा कि विकसित भारत विकसित कृषि के बिना नहीं बन सकता। इसीलिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेती को उन्नत बनाने के लिए लैब टू लैंड के तहत 16,000 से अधिक कृषि वैज्ञानिकों का लाभ खेतों और किसानों को मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कितने का आपको मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, क्या संकल्प है? आज पूरे देश के वैज्ञानिक खेतों में हैं, कृषि विभाग किसानों के पास जा रहा है, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, और विकसित भारत के लिए विकसित खेती, समृद्ध किसान, उत्पादन कैसे बढ़े, उत्पादन की लागत कैसे घटे, इस पर काम किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं हर जगह किसान, हम खेतों में भी जा रहे हैं, भाभी मिल रहे हैं, क्योंकि भारत को केवल भारत की जनता का पेट नहीं भरना, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है और किसान की आमदनी बढ़ाना है और उन फसलों को भी पैदा करना है जिनकी देश को जरूरत है। राजीव, पापा वाले भैया आप कहे जाते हैं, मध्य प्रदेश में आप लगातार काम करते रहे हैं, आप पूरे देश में दौरे कर रहे हैं, पाकिस्तान की सीमा पर आप गए थे, वहाँ सीमावर्ती खेतों में गए थे, किसानों से संवाद किया, क्या अनुभव रहा वहाँ का? अरे वहाँ के किसानों को प्रणाम करता हूँ, सीमा पे डटे हैं जवानों के साथ और उन कठिन परिस्थितियों में भी खेतों में हरियाली है और दिल में उत्साह है। उन्हें कुछ अपनी समस्याएं जरूर बताई, उसका भी समाधान किया जाए। सिंधु जल समझौता प्रधानमंत्री जी ने निरस्त कर दिया है, किस तरीके का आपको फायदा देखते हैं किसानों को मिलेगा? जी को मैं प्रणाम करता हूँ। पंडित नेहरू जी ने ऐतिहासिक भूल की थी, वो समझौता करके भारत का पानी पाकिस्तान को दे दिया था, अब अपना पानी अपने किसानों के लिए। 5% ग्रोथ जो है दर्ज की गई है कृषि में, कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी थोड़ी। 5.4% एग्रीकल्चर ग्रोथ अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मैं किसानों को धन्यवाद और बधाई देता हूं, प्रणाम करता हूं। और प्रधानमंत्री का विजन है और सरकार की योजनाएं हैं जो ये काम करवा रही है। लैब टू लैंड की जो अवधारणा है उसको किस तरह से और पूरा करेंगे आप, और खासतौर पे ऐसे पिछड़े गांव जो है देश के, वहां कैसे पहुंचेंगे? अब लैंड पे वैज्ञानिक जा रहे हैं, कृषि विभाग का अमला जा रहा है, यही तो लैब टू लैंड है, जो रिसर्च है, शोध है, वो हम सीधे किसान तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, तो किसानों तक जो है लैब टू लैंड जो है रिसर्च जो है वो पहुंचाई जाएगी और कोशिश की जा रही है कि जो लैब में जो किसान रिसर्च कर रहे हैं उसका लाभ जो है किसानों तक मिले, खेतों तक पहुंचे। कहना मैं राधे कृष्ण के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, पानीपत। न्यूज लाइट में आगे बात करेंगे मौसम की, लेकिन उससे पहले यहां वक्त एक ब्रेक का।
सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह! अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ। पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी, ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। और ब्रेक के बाद बात मौसम की करें तो केरल में दस्तक देने के बाद अब मॉनसून अन्य राज्यों की ओर आगे बढ़ रहा है। कहीं से भारी बारिश तो कहीं से जल भराव की खबरें आ रही हैं। असम और मिजोरम में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो चुका है और कई हिस्सों में जल भराव भी हुआ है। NDRF की टीमें तैनात कर दी गई हैं, तो वहीं दिल्ली NCR में मौसम का मिजाज कुछ बदला सा नजर आ रहा है। मौसम का हाल इस रिपोर्ट में। समय से पहले मॉनसून के आ जाने का असर पूरे देश में साफ दिख रहा है। केरल में मॉनसून ने लगभग 2.5 सप्ताह पहले दस्तक दी थी, जिसके बाद अब ये अन्य राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। अभी मॉनसून महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों में भी फैल गया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों में छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना है। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों में हो रही बारिश ने बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार दोपहर मौसम ने करवट ली। कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश हुई, जिसके बाद दिल्ली NCR में तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया। असम में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन और बाढ़ ने राज्य के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। भूस्खलन से कामरूप महानगर जिले में 5 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ का पानी शहरी इलाकों में भी घुस गया है, जिससे निवासियों को 3 जिलों के 8 राजस्व सर्किलों धेमाजी, लखीमपुर और गोलाघाट में सुरक्षित इलाकों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके साथ ही गुवाहाटी शहर भी बाढ़ का सामना कर रहा है। बाढ़ और जल भराव के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण मिजोरम में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राज्य में हुई लगातार बारिश से कई इमारतें ढह गईं और भूस्खलन के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गईं। राज्य के लांगटलाई जिले में सबसे अधिक 343 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद ख्वाजावल में 260 मिलीमीटर और हनाथियाल में 219.7 मिलीमीटर बारिश हुई।
बारिश में फंसे हुए लोगों को तीसरी IR बटालियन के SDRF टीम ने राहत बचाव कार्य शुरू करके बचाया। राज्य के शेरछिप में भी भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन और MADC के अधिकारियों की देखरेख में बचाव राहत का काम चल रहा है। कई जिलों में बारिश जारी रहने के कारण अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। मणिपुर में 3 दिनों से भारी बारिश के चलते राजधानी इम्फाल के कई हिस्सों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। खुरई, हेई, क्रामाखोंग, हिंगांग, मायाई, लेइकाई और अहलूप में इम्फाल नदी में दरार के कारण बाढ़ आ गई है, जिससे घर और सड़कें जलमग्न हो गई हैं और रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो गई है। बचाव और निकासी अभियान के लिए NDRF, SDRF, 4 असम राइफल्स की एक संयुक्त टीम को तैनात किया गया है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश और आंधी का अनुमान जताया है। Raining for the last 3-4 days and we were expecting this kind of a thing to happen because last night there was very heavy rain in the catchment area, in Kangpokpi area in particular. So since we are aware and prepared, came to know in the morning. In fact, for last about 4 days, we've been monitoring the developing situation. We've been keeping a very close watch and coordination with the state administration with respect to the developing flood situation. सिक्किम में भारी बारिश के कारण उत्तरी सिक्किम के थेंग और चुंगभांग इलाकों में भूस्खलन हुआ है। जिला प्रशासन के अनुसार कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। उत्तर सिक्किम के दिक्चू में भारी बारिश के कारण तीस्ता नदी उफान पर है। जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह बारिश हो रही है। श्रीनगर शहर के कई हिस्सों में बारिश हुई। रामबन शहर के कई हिस्सों में ओलावृष्टि और भारी बारिश हुई है। वहीं उधमपुर के कई हिस्सों में तेज आंधी और बारिश देखने को मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TD न्यूज। और फिलहाल यह वक्त एक और ब्रेक का। जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूह की आदिवासी बहनों से मिलना हुआ। जितने समूह थे उन्होंने कहा अब तो हमारी पहचान है, हम लखपति दीदी। अपनी उड़ान है भर रही है, बादलों तक उड़ चुकी, मुश्किल सफर था तय किया, नाकामियों से लड़ चुकी, नए भारत की नारी है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्व सहायता समूहों के माध्यम से मध्य प्रदेश की महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बन रही हैं। अब हम मजबूर नहीं, अब आप मजदूर नहीं, हम मालिक बने हैं। नए भारत की नारी है, नए भारत की नारी। क्या जीवन पाया बहनों ने हमारे यहाँ, तो ये मातृ संस्कृति के आधार पर इस देश की पहचान है, प्रदेश की पहचान है। लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 31 मई 2025 भोपाल। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अब खबर खेल जगत से। मंगोलिया में आयोजित हो रही कुश्ती की रैंकिंग सीरीज में महिला वर्ग में चैंपियनशिप का खिताब भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया है। भारतीय महिला पहलवानों ने प्रतियोगिता में कुल 8 पदक हासिल किए, जिसमें 5 स्वर्ण, 1 कांस्य और 2 रजत पदक रहे। भारत की ओर से ऋतिका हुडा ने 76 किलो भार वर्ग में, अंतिम पंघाल ने 53 किलो भार वर्ग, हर्षिता ने 72 तो नेहा और मुस्कान ने 57 और 59 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए। इससे पहले भारतीय दल ने ग्रीको रोमन वर्ग में 7 पदक जीतने में सफलता हासिल की थी। और न्यूज़ नाइट के अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। आप देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए जहां एक ओर भारत से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों की यात्रा पर है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश एक फर्जी खबर को लेकर सरकार की चुटकी लेने से बाज नहीं आए। पाकिस्तान के साथ रूस के आर्थिक संबंधों को बढ़ाने से जुड़ी फर्जी खबर, जिसे पाकिस्तानी मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर प्रसारित किया जा रहा था, उसे उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर साझा किया। पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के बारे में पूछे जाने पर एक वरिष्ठ रूसी सरकारी अधिकारी ने बताया कि ये बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई खबर है, जिसे कोई सनसनीखेज कारणों से रूस भारत रिश्तों को बिगाड़ने के लिए फैला रहा है।
नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश की सुरक्षा व्यवस्था और ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया जा रहा है। दुनिया ने देखा कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेश में निर्मित हथियारों से हमारी सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन के लिए ताजिकिस्तान दौरे पर हैं। दुशांबे की यात्रा के दौरान कीर्तिवर्धन सिंह ने ताजिकिस्तान के विदेश मंत्री सिरोजिद्दीन मेहरुद्दीन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। एमपी एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में अब्बास अंसारी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने हेट स्पीच का प्रयोग किया था। सजा के ऐलान के बाद उनकी विधायकी पर खतरा मंडराना शुरू हो गया है। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश देते हुए लालू यादव की मुख्य याचिका पर नोटिस भी जारी किया है और 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर 100 दिन सेवा के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम रेखा गुप्ता ने अभिनेता अनुपम खेर के साथ बीते 100 दिनों को लेकर बातचीत की। सीएम ने कहा कि 100 दिनों में उन्होंने चुनाव के दौरान दिल्ली वासियों से किए वादों को जमीन पर उतारने की दिशा में प्रभावी काम किया है।